अनफिल्टर्ड माइंड्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है ना थोड़ा हटके, मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला। अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो हाँ, सोचिए जरा, एक पल में पूरी दुनिया से इंसान गायब, तो फिर हमारे शहर, हमारी सड़कें, ये सब जो हमने बनाया है, उसका क्या होगा? बिल्कुल। क्या प्रकृति सब कुछ वापस ले लेगी? तो आज ना इसी चीज पर थोड़ा सोच विचार करते हैं। देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। अलग अलग जो स्टडीज हुई हैं उनके हिसाब से पृथ्वी कैसे बदलेगी हाँ बिना इंसानों के। हाँ, बिल्कुल। मतलब पहले कुछ घंटों से लेके फिर हजारों साल तक क्या होगा? तो शुरू कहाँ से करें? पहले कुछ घंटों से। हाँ, सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा असर वो होगा पावर ग्रिड्स पर। जैसे ही ऑपरेटर्स गायब होंगे, ज्यादातर पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। मतलब घंटों के अंदर ही? हाँ, कुछ ही घंटों में। और फिर पूरा ग्रिड ठप। चारों तरफ अंधेरा। और आपने वो शहरों में पानी भरने की बात कही थी, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों में। हाँ, वो पंप्स वगैरह बंद हो जाएंगे ना, जो पानी निकालते रहते हैं। तो अंदाजा है कि जैसे न्यूयॉर्क का सबवे सिस्टम है, वो शायद कोई 36 घंटों में पानी से भर जाएगा। बाप रे। और परमाणु रिएक्टर, उनका क्या? वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। मतलब सेफ्टी के लिए वो ट्रिप हो जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन तो रुक जाएगा। अच्छा। पर असली चैलेंज वो इसके बाद शुरू होता है। हाँ, क्योंकि उनको ठंडा रखना पड़ता है लगातार। यस, वो जो कोर है और इस्तेमाल किया हुआ फ्यूल है। बिल्कुल। तो वो जो बैकअप डीजल जनरेटर्स होते हैं ना कूलिंग के लिए, हाँ। उनका फ्यूल चलेगा ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। बस 1 हफ्ता? हाँ, और उसके बाद कूलिंग सिस्टम बंद। अब अगर पानी उबलकर खत्म हो गया तो कोर, या खासकर वो जो इस्तेमाल किए हुए फ्यूल के पूल्स होते हैं, स्पेंट फ्यूल पूल्स, हाँ। उनमें फ्यूल के पिघलने का खतरा है। मतलब मेल्टडाउन। तो क्या मतलब बड़ी तबाही रेडियो एक्टिव वाली थी है? वो काफी हद तक रेडिएशन रोक लेंगी, पर वो जो स्पेंट फ्यूल पूल्स है ना, वो ज्यादा चिंता की बात है। वो अक्सर उतनी मजबूत दीवारों में नहीं होते। अच्छा, तो मतलब कुछ इलाकों में रेडिएशन फैल सकता है। हाँ, लोकल लेवल पर गंभीर प्रदूषण हो सकता है। और हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, घर लकड़ी वाले तो जल्दी खराब हो जाएंगे, क्यों? हाँ, पानी जमेगा, पिघलेगा, दरारों में घुसेगा, तो लकड़ी के ढांचे तो कुछ ही सालों में गए। स्टील की जो इमारतें हैं, पुल हैं, उनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। और प्रकृति, वो तो घुसना शुरू कर देगी शहरों में। अरे बिल्कुल। हफ्तों में खरपतवार उगने लगेंगे सड़कों पर, फुटपाथ पर घास, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे। और बेचारे जानवर, पालतू जानवर। उफ, हाँ, उनका भविष्य तो मुश्किल है। कई नस्लें जो हम पर पूरी तरह निर्भर हैं, वो शायद बच ना पाएं। जैसे कुछ खास तरह के कुत्ते या गायें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बिल्लियाँ, कुछ कुत्ते, घोड़े, ऊंट, ये शायद जंगली बन जाएं। हाँ, मुर्गियों की आबादी बहुत तेजी से कम होगी। और तोते, हो सकता है कुछ समय तक इंसानी आवाज निकालते रहें। अजीब सी बात है ये तो। और आग का भी खतरा रहेगा ना, बिजली गिरने से या शॉर्ट सर्किट से बुझाने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा खतरा है। आग फैल सकती है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए 100-200 साल बीत गए, तब कैसा नजारा होगा? तब तक ज्यादातर लकड़ी के घर तो ढह चुके होंगे। स्टील के जो बड़े स्ट्रक्चर हैं, जैसे पुल या गगनचुंबी इमारतें, वो जंग खा के बहुत कमजोर हो जाएंगे। मतलब 50 से 300 साल के बीच कभी भी गिर सकते हैं। और कंक्रीट? वो तो टिकेगा। कंक्रीट टिकेगा ज्यादा, पर उसके अंदर जो स्टील की रॉड्स होती हैं, रीबार, उनमें जंग लगने से वो भी धीरे धीरे टूटने लगेगा, झड़ने लगेगा। तो मतलब शहर एक तरह से पूरे जंगल बन चुके होंगे, जैसे वो चर्नोबिल जोन में दिखता है, या अमेज़न में जो पुराने शहर मिले हैं, वैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। प्रकृति पूरी तरह हावी हो चुकी होगी। और वो जो आक्रामक प्रजातियां हैं, जिन्हें शायद हमने ही फैलाया था, जैसे वो बर्मी पाइथन फ्लोरिडा में। हाँ बिल्कुल, या एशियाई कार्प, वो बिना किसी रोक टोक के फैलेंगी। बड़े बांध जैसे हूवर डैम, वो शायद हजारों साल खड़े रहें, पर उनके टर्बाइन्स तो कुछ ही सालों में बंद हो जाएंगे। हजारों साल? और उसके बाद क्या हमारा कोई निशान बचेगा धरती पर? बहुत कम। पत्थर की चीजें सबसे ज्यादा टिकेंगी, जैसे मिस्र के पिरामिड है, शायद माउंट रशमोर भी। और अगर कोई चीज बहुत ठंडी या सूखी जगह पर बनी है, रेगिस्तान में या आर्कटिक में, तो कंक्रीट या स्टील की वो चीज भी हजारों साल दिख सकती है। और जमीन के नीचे, मतलब अगर कोई और सभ्यता आई भविष्य में, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम थे? शायद कुछ निशान मिले, जैसे जमीन की परतों में उन्हें अचानक से लोहे की मात्रा ज्यादा मिले, हमारे माइनिंग की वजह से, या कुछ जगहों पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिले, हमारे न्यूक्लियर टेस्ट या हादसों की वजह से। अच्छा। और हाँ, माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों की एक परत मिल सकती है।
हो सकता है वो इसे कोई अजीब सी नेचुरल चीज समझें। और क्लाइमेट चेंज, उसका असर? वो तो रहेगा। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसे वायुमंडल से हटने में हजारों साल लगेंगे, तो हमारे जाने के बाद भी जलवायु परिवर्तन का असर लंबे समय तक चलता रहेगा। तो मतलब जमीन पर तो लगभग सब मिट ही जाएगा एक तरह से, लेकिन क्या अंतरिक्ष में कुछ रहेगा? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। धरती पर शायद सब प्रकृति में मिल जाए, लेकिन वो जो हमने स्पेस प्रोब भेजे हैं जैसे वॉयेजर, हाँ, वॉयेजर 1 और 2। वो तो अरबों साल तक अंतरिक्ष में तैरते रह सकते हैं, एक तरह से हमारे होने का संदेश लेकर। और चांद पर जो हमने लैंडर छोड़े हैं वो भी वही रहेंगे जब तक कोई उल्कापिंड उनसे टकरा ना जाए। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हमारी सबसे पक्की निशानी शायद धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैर रही होगी। सही बात है। ये पूरी कहानी ना हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी पावरफुल है, कितनी लचीली है। देखो, शहर कुछ सदियों में जंगल बन सकते हैं, पर हमारा छोड़ा हुआ प्लास्टिक और CO2 हजारों साल तक असर दिखाएगा। तो इंसानों के बिना दुनिया बिल्कुल अलग होगी। शहर खंडर बन जाएंगे, प्रकृति का राज होगा, और लाखों साल बाद शायद हमारे होने का सबूत सिर्फ चट्टानों की किसी परत में या गहरे अंतरिक्ष में मिलेगा। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब ये दिखाता है कि इस धरती को हमारी उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें इस धरती की है, या शायद ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं उसका असर कितना गहरा और कितना लंबा हो सकता है, और हमें इस ग्रह का कितना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सोचते रहिए।